नमस्कार, मैं हूं आरती और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी किड्स। पिछले 2 हफ्तों से हम एक एजुकेशन के वैसे तो काफी पुराना कंसेप्ट है, लेकिन आजकल इसके बारे में जो चर्चा हो रही है उसी कंसेप्ट को हाईलाइट करने की कोशिश कर रहे हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन का एक बहुत ही बढ़िया कोट है जहां वो लिखते हैं कि एजुकेशन इज व्हाट रिमेन्स आफ्टर वन हैज फॉरगॉटन व्हाट वन हैज लर्न्ड इन स्कूल। लेकिन आज का एजुकेशन सिस्टम जो हमारा है उसकी परिभाषा बहुत अलग है। हम यहाँ पर प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग की बात नहीं करते हैं, रोट लर्निंग की बात हो रही है। बच्चों को मशीन की तरह काम करवाया जाता है, लेकिन क्या बच्चे उस मशीन के काम में खुश हैं या नहीं हैं, उस पर कोई फोकस नहीं हो पा रहा है। और उससे इम्पोर्टेंट बात यह है कि उनकी लर्निंग क्या हो रही है, उसमें से सीख क्या रहे हैं, वो जो ऑब्जेक्टिव है वो कहाँ सर्व हो रहा है या नहीं। शायद कहीं ना कहीं हमारी भाग दौड़ में हम भूल जाते हैं ये सब चीजों पे फोकस करना। होम स्कूलिंग का जो कंसेप्ट है वो कहीं पे भी ये नहीं कह रहा है कि हम एक नॉर्मल एजुकेशन सिस्टम से compete कर रहे हैं या उसको रेप्लिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कंसेप्ट नहीं है उनका कंसेप्ट या उनका ऑब्जेक्टिव सिर्फ इतना ही है कि बच्चों की लर्निंग जो है उसे एक दिनचर्या मिलना चाहिए जो स्कूल में भी फॉलो होता है, लेकिन यहाँ पे जो लर्निंग है उसे फन बनाया जाए बच्चों के लिए। बच्चों के एज ग्रुप के हिसाब से, उनके मूड के हिसाब से फ्लेक्सिबिलिटी लाई जाए करिकुलम के अंदर, और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस के साथ, ऑन हैंड एक्सपीरियंसेस के साथ बच्चे पढ़ाई को एंजॉय करें। और ये जो लर्निंग है ना, ये स्कूल की तरह 7:30 से 1:30 बजे तक नहीं चलती है। ये सुबह जब बच्चा उठता है तब से लेकर जब बच्चा रात को बेड पर वापस सोने जाता है, ये लर्निंग प्रोसेस उनका चलता रहता है। उनके दिन की हर एक रूटीन एक्टिविटी के साथ ये एजुकेशन रिलेटेड है। तो चलिए, आज हम मौजूद हैं, आपने देख ही लिया होगा, एक नए एनवायरनमेंट में, और वडोदरा सिटी में ये होम स्कूलिंग का जो कंसेप्ट है, ये जो जहाँ चल रहा है, आज हम वो प्रेमाइसेस में मौजूद हैं और जुड़ेंगे यहाँ के बहुत ही उम्दा और बहुत ही एक्टिव पेरेंट्स के साथ, जो इस सिस्टम का भाग तो है ही, लेकिन बच्चों की एजुकेशन जर्नी में भी बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करते हैं। इनमें से एक से हम ऑलरेडी मुलाकात कर चुके हैं, तो चलिए उनसे मिलते हैं। मिस्टर दिव्यांग कपाड़िया सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। और दिव्यांग भाई जो हैं, आप जानते हैं कि ये बिजनेसमैन हैं और फिर भी बच्चों के साथ जुड़े हुए हैं। इनके खुद के दोनों बच्चे जो हैं यहाँ पर पढ़े हैं होम स्कूलिंग के इस शेल्टर के अंदर। और अब दिव्यांग भाई के साथ हमारे साथ जो दूसरे मेहमान जुड़ रहे हैं उनसे एक मुलाकात करते हैं। मिसेस मेघना पटेल। मेघना मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। मेघना जी जो हैं, ये डॉक्टरेट है फिजियोथेरेपी में, और ये यूएस से जब यहाँ सेटल हुई और उसके बाद इन्होंने अपने बच्चों को होम स्कूलिंग के कंसेप्ट के साथ जोड़ा है। और करंटली ये होम स्कूलिंग का जो पूरा प्रोग्राम है उसे ये खुद कोऑर्डिनेट करती हैं, कंडक्ट करती हैं और रूटीन की एक्टिविटीज में बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करती हैं। तो चलिए जुड़ते हैं दोनों मेहमानों से और जानते हैं प्रैक्टिकली ये चीजें, ये जो क्लासरूम है ये किस तरह फंक्शन करता है और किस तरह की एक्टिविटीज यहाँ पे फोकस होती हैं, कौन से एरियाज को ध्यान दिया जाता है। तो सबसे पहले जुड़ेंगे दिव्यांग भाई आपसे। दिव्यांग भाई, सबसे पहला प्रश्न मेरा आपसे यही है कि जो होम स्कूलिंग के दौरान जब बच्चे यहाँ पर आते हैं तो इनका दिनचर्या किस तरह का होता है? होम स्कूलिंग में बच्चा जब सुबह यहाँ पे आता है तो जैसे हम कहते हैं कि हमारे यहाँ सभी एक्टिविटी सीखने की होती है जी। तो बच्चा आता है तो जिस परिसर में वो यहाँ बैठता है तो खुद उसकी सफाई भी वो बच्चा ही खुद करता है। तो साथ में हम सब बच्चे और पेरेंट्स जो आते हैं वो साथ में मिलके वो सफाई करते हैं। फिर हम बिछा कर साथ में बैठते हैं, नीचे ही बैठते हैं। हमारे पास ना बेंचेस है, ऐसा कुछ नहीं है, हम जमीन पर साथ में बैठते हैं, सर्कल में बैठते हैं, फिर प्रार्थना करते हैं, फिर हम ध्यान करते हैं, बच्चा रिलैक्स हो जाए, शांत हो जाए, उसके बाद हमारी एक्टिविटीज पढ़ाई की शुरू होती है जी। तो उसके बाद हमारी सूक्ष्म क्रियाएं होती है, जो बच्चों के जो भी स्नायुस है, जॉइंट्स है, उसको एक बार रिलैक्स हो जाए उसके लिए हम सूक्ष्म क्रिया करते हैं साथ में मिलकर। सूक्ष्म क्रिया करने के बाद हमारा एक सर्कल टाइम होता है। सर्कल टाइम में हम साथ में बैठते हैं और बच्चा खुद एक बार खाली हो जाए, उसके पिछले दिन के जो एक्सपीरियंस है कुछ उसको शेयर करना है,
यदि वो कुछ शेयर नहीं हुआ होगा या वो रिलीज नहीं हुआ होगा, वेंटिलेट नहीं हुआ होगा, तो बच्चा कुछ ग्रास्प नहीं कर पाता है। तो पहला बच्चा खुद खाली हो जाता है, उसको जो कुछ लगा है, अच्छा लगा है, बुरा लगा है, जो कुछ उसको शेयर कर रहा है, सर्कल टाइम में वो साथ में बैठ के वो शेयर कर देता है। जैसे वो शेयरिंग का पार्ट खत्म होता है, उसके बाद हमारा वर्ग शुरू होता है। हम 2 पेरेंट्स यहाँ पे रहते हैं, तो एक पेरेंट्स यहाँ पे पहला वर्ग लेते हैं। हमारा एक वर्ग 45 मिनट्स, और वो बच्चे के हिसाब से भी वो इलोंगेट होता है, फिर शॉर्टन भी हो जाता है। उसके बाद बच्चे हम साथ में मिलके यहाँ पे खेलते हैं। खेलने के बाद हमारे यहाँ पे खाते हैं साथ में, सभी पेरेंट्स साथ में मिलके अलग अलग दिन पे, कोई एक पेरेंट कोई दूसरा पेरेंट, वो साथ में बेचते हैं और सब साथ में मिलके हम बैठ के भोजन लेते हैं। उसके बाद भोजन के बाद फिर हमारा दूसरा वर्ग शुरू होता है, और फिर वो हमारे दूसरे वर्ग की एक्टिविटी खत्म होती है। तो करीबन 2 क्लास, प्ले, भोजन, प्रार्थना, ध्यान, सूक्ष्म क्रिया, यही हमारी दिनचर्या है। एक्सीलेंट। आई थिंक जिस तरह से स्कूल में करिकुलम फॉलो किया जाता है, बच्चों का एक टाइम टेबल होता है, उसी तरह का टाइम टेबल यहाँ भी फॉलो किया जाता है। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी दिव्यांग भाई, कि बच्चे अपना काम खुद करते हैं, अपने क्लास को खुद क्लीन करते हैं। और आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका लर्निंग एनवायरनमेंट जहाँ पर है, बच्चे को ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि उसको साफ सुथरा रखना, और वो साफ सफाई से एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बच्चों में डेवलप होती है। और शायद यही है कि छोटे छोटे स्टेजेस से या कम उम्र से, ये भी कह सकते हैं कि यंग एज में भी, जब बच्चों को अपनी चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेने को अगर हम अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते हैं, तो बच्चों के लिए कभी भी कुछ भी करना ना वो मुश्किल नहीं है। या आपने देखा ही होगा कि कोविड के बाद, क्योंकि बच्चे रूटीन से बाहर थे, बहुत ज्यादा लेजी होते जा रहे हैं, काम को टालते रहते हैं, चीजों को समय पर नहीं करते हैं, और अक्सर पेरेंट्स की कंसर्न होती है। तो अगर ये सारी एक्टिविटीज छोटी छोटी हैं, घर की सफाई भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और सफाई सिर्फ माता पिता का काम नहीं है या हमारे हाउस हेल्प का काम नहीं है, बच्चों की भी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये सारी चीजों में अगर आप, ये मैनरिज्म्स हैं बच्चों के अंदर, एक डिसिप्लिन है, अगर हम घर से भी इसकी शुरुआत करेंगे तो शायद बच्चों को कभी पीछे नहीं देखना पड़ेगा। अब जुड़ते हैं हम मेघना बहन के साथ। मेघना जी, आपके साथ जुड़ते हुए ये जरूर जानना चाहेंगे कि यहाँ पे जो एक्टिविटीज आप कंडक्ट करते हैं होम स्कूलिंग में, सबसे पहले वो एक्टिविटीज क्या हैं और उसके पीछे के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, अगर आप मेरे ऑडियंस को बताएं। हम यहाँ पे बहुत विविध प्रकार की प्रवृत्तियाँ करते हैं। हर एक पेरेंट जो यहाँ से जुड़ता है वो अपने हिसाब से वर्क लेते हैं। तो हम देख सकते हैं कि हर एक पेरेंट जो वर्क भी लेता है वो बहुत डिफरेंट टाइप्स से लेता है। तो बच्चे इस तरह से बहुत ही डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथोडोलॉजी ऑफ लर्निंग से ये लोग एक्सपोजर करते हैं। तो हैंड्स ऑन एक्टिविटी तो बहुत ही रहती है, जैसे आर्ट एक्टिविटीज़ है, तो ये लोग जो भी कुछ बनाते भी है, तो हमारा ये मानना है कि सिर्फ बनाना तो ठीक है, लेकिन किसी के लिए बनाना तो ये बहुत ज़्यादा उसमें फ्लेवर आती है बेसिकली। तो ये लोग पर्स बनाते हैं, फिर इन लोगों ने पर्स बनाया था, बैग्स बनाई थी, अपनी स्कूल बैग अपने बनाई थी। बहुत सारे विज्ञान के प्रयोग यहाँ पे करते हैं ये लोग। जी। फिर ये लोग हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ में माटी से खेलते हैं। तो ये हमारे बहुत प्रकार की हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ होती है। फिर स्टोरी टेलिंग भी बहुत बच्चे यहाँ पे एंजॉय करते हैं। तो यहाँ पे पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं कि जो स्टोरी बुक लाते हैं और बच्चे को स्टोरीज कहते हैं, तो बच्चे बैठ के सुनते हैं और उसमें से सीखते हैं, उसमें से डिस्कशंस करते हैं। फिर ऐसे भी होता है कि हम लोग जो थिएट्रिकल लर्निंग बोलते हैं वो हम लोग अगस्त 15 को यहाँ पे प्रोग्राम हम लोग उसे हमारा इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। तो हिस्ट्री जो हमारा इतिहास है तो वो उन लोग उस माध्यम से भी वो लोग सीखते हैं कि पहले इतिहास में क्या हुआ था। फिर उसके ऊपर हम लोग एक थीम लेते हैं और उसके ऊपर वो लोग नाटक करते हैं, गीत, डांस वगैरह सब कुछ, ऐसे इतिहास वो लोग ऐसे पढ़ते हैं। तो थिएट्रिकल लर्निंग ऐसे भी हो जाती है। फिर डिस्कशन तो होता ही है कि बच्चों को हमेशा प्रश्न होते हैं कि हम लोग क्या करें, किस तरह से करें। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ पेरेंट्स ही बोलते हैं कि हम लोग ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन बच्चे का भी इन्वॉल्वमेंट होता है कि अगर कोई विवाद दो बच्चों में हो जाता है तो सॉल्व कैसे करना है, तो उनका इनपुट वहाँ पे रहता है कि कौन सी प्रार्थना उनको सीखनी है। तो अगर हम लोग लिस्ट देते हैं तो फिर वो उनमें से पिक करते हैं और ये हमको
पढ़नी है। तो इस हिसाब से बहुत ही डिफरेंट प्रकार के मेथडोलॉजीज हमारे यहाँ होते हैं। और प्रवास तो है ही, तो वहाँ जाके लाइव वो लोग देखते हैं कि क्या कैसे जो हमारी लाइफ ओरिएंटेड जो एजुकेशन बोलते हैं, तो कैसे लोग अपनी दुनिया में, अपने एनवायरनमेंट में कैसी सोसाइटी रन फंक्शन होती है, तो उसका भी एक्सपोजर बहुत होता है इन लोगों को। बिल्कुल सही बताया। और आई थिंक ये मुद्दा इतना इम्पोर्टेंट है। अगर आप जानते हो कि जो हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, तो नई एजुकेशन पॉलिसी जो है वो इसी बारे में बात करती है कि बच्चों को ज्यादातर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस दिए जाएं, जहां मदर टंग के ऊपर भी बहुत ज्यादा फोकस है कि बच्चों के फाउंडेशन ईयर्स में उन्हें जो भी पढ़ाया जाए उनकी मदर टंग में होना चाहिए। और तीसरी बात स्किल लर्निंग, जो आप ऑलरेडी सिखा रहे हैं। तो आई थिंक ये तीनों फैक्टर्स यहाँ पे सॉल्व हो रहे हैं। तो एज अ पेरेंट टेंशन की कोई बात नहीं है। होम स्कूलिंग भी उतना ही सेफ है जितना एक फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम है। आप कहीं पे भी ये ना समझें कि हम आपको कहीं फोर्स कर रहे हैं कि आप ये छोड़कर वहां जाएं, बिल्कुल नहीं है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि हम किसी के साथ compete करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, ना ही होम स्कूलिंग कर रहे हैं, ना ही रेगुलर स्कूलिंग कर रहा है। ये सिर्फ आपके लिए एक माध्यम है, एक जरिया है। अगर आप चाहते हैं कि आप कुछ अपने बच्चों को कुछ हटके देना चाहते हैं, आप रेगुलर भाग दौड़ में नहीं हिस्सा बनना चाहते, वो कहते हैं ना कि रैट रेस में हम सभी कई बार अपने आप को तो हमने डाला ही है, पर अब अपने बच्चों को भी डाल देते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे की कैपेबिलिटीज ऐसी हैं जहां वो प्रैक्टिकली ज्यादा सीख सकता है, तो होम स्कूलिंग जो एक सेक्टर है एजुकेशन का, ये बहुत ही बढ़िया है। आपको उसे जरूर एक्सप्लोर करना चाहिए। वापस जुड़ते हैं दिव्यांग भाई के साथ। दिव्यांग भाई, आप अगर मेरे ऑडियंस को ये बता पाएं कि यहाँ पे जो बच्चों का एज ग्रुप आता है वो क्या है, और आई थिंक आपने मुझे कहा कि 2 ग्रुप्स में बच्चों को डिवाइड किया जाता है, तो थोड़ा उस बारे में बताएं। यहाँ पे 2 मतलब बच्चे जो है करीबन हमारे 9-10 बच्चे हैं। 2 ग्रुप नेचुरल डिवीजन हो गया है, हमने इतना सोच के बनाया ऐसा नहीं था जी। एक 4 से 6 साल तक, 7 साल तक आता है, और उससे ऊपर का जो है वो 7 से 13 साल के हैं। तो नेचुरली बच्चों के इंटरेस्ट के हिसाब से डिवाइड होता है। दूसरा ये भी हमने देखा हुआ है कि एकदम फिक्स ये वाटर टाइट कंपार्टमेंट नहीं है। बच्चों की स्किल और हर एक बच्चा अपने आप में यूनिक है। तो किसी को कोई क्लास बहुत अच्छा लगता है, कोई छोटी उम्र से सॉफ्टवेयर में बहुत अच्छा होता है, और कोई बड़ी उम्र तक जिसको मिट्टी बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। तो हमने इतना वाटर टाइट कंपार्टमेंट नहीं रखा हुआ है। 2 एक्टिविटीज चलती है और बहुत ओपन है हमारे यहाँ। इतना एक सीधा सा बहुत रूल्स नहीं है, पर नॉर्मल रूल ये है कि एक्टिविटी जो चल रही है उसमें बच्चा इन्वॉल्व हो। जिसको वो अच्छा नहीं लगता वो बाहर जाके खेल सकता है, वो दूसरे को परेशान नहीं करेगा। पर कोई भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना वो कंपलसरी नहीं है। तो 2 ग्रुप नेचुरली डिवाइडेड है, छोटे बच्चे हैं। और दूसरा ये पार्ट मिक्स एज ग्रुप का यहाँ पे बेनिफिट ये है कि छोटे बच्चों की केयर लेना बड़े सीखते हैं, और बड़े बच्चे छोटे बच्चों को सिखाने का भी एक प्रोएक्टिवनेस दिखाते हैं। तो कैसे केयर की जाए उसका भी एक्सपोजर उनको यहाँ पे मिलता है। तो मतलब वो बच्चों को संभालना भी सीखता है, और छोटे बच्चे बड़ों से सीखना सीखते हैं, बड़ों के साथ कैसे रहना वो सीखते हैं, और दे आर एंजॉइंग द मिक्स ग्रुप, और विच इज कम्प्लीटली अ लाइफ लाइक सिनेरियो। हम मतलब यहाँ पे भी बैठे तो हम सभी लोग अलग अलग एज ग्रुप के, स्टिल वी आर कम्युनिकेटिंग इन अ बेटर वे। तो यही सिनेरियो, लाइफ लाइक सिनेरियो यहाँ पे है। बहुत सही बताया दिव्यांग भाई ने कि एज ग्रुप जो है वो कहीं मैटर नहीं करता है। हाँ, जहाँ वो उन्होंने हमेशा अपने लास्ट एपिसोड में भी उन्होंने कहा कि कम्युनिटी लर्निंग जो है वो यहाँ पर बहुत ज्यादा उस कंसेप्ट को मोटिवेट किया जाता है, और शायद इसकी ही जरूरत है। जब हम आज काइंडनेस की बात करते हैं, हम ग्रैटिट्यूड की बात करते हैं, तो हमें इसके बारे में बात करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि आज के जमाने में हम ये चीजें नहीं देखते हैं, जो हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हमें उस पर बातें करनी पड़ती हैं, उसे इनकलकेट करने के तरीके ढूंढने पड़ रहे हैं। लेकिन ये है कि ये जो लर्निंग एक्सपीरियंस है, अगर कम्युनिटी लर्निंग हो रहा है, या बच्चों के एज डिफरेंसेस में भी छोटे या बड़े बच्चे साथ में जब मिलके काम करते हैं, तो एक बहुत ही पॉजिटिव एनवायरनमेंट के साथ साथ ऐसी स्किल्स जो सोशलाइज करने में डेफिनेटली उनको हेल्प करती हैं, लेकिन एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं। किसी का कम तो किसी का ज्यादा, लेकिन किसी के कम में खुश होना वो यहाँ का कंसेप्ट नहीं है। उसे मदद करना और उसे अपने साथ चलाना
वो यहाँ का कंसेप्ट है। और शायद हम सब यही चाहते हैं, हम भी चाहते हैं कि आज अगर हमें कोई तकलीफ हो तो हमारे साथ खड़े रहने वाला कोई होना चाहिए। लेकिन हाँ, ये दो तरीके से चलता है। अगर हम इसका भाग बनना चाहते हैं तभी कोई हमारे साथ खड़ा रहेगा हमारी दुख में या तकलीफ में। जुड़ते हैं वापस मेघना मैम आपसे। आप सारे पेरेंट्स बहुत ही एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। सबसे पहले तो मुझे आप लोगों को हैट्स ऑफ करना चाहिए, क्योंकि आजकल हम कहीं ना कहीं बहाने ढूंढते हैं कि हमारे बच्चों को किसी तरह से बाहर भेज दें ताकि हम अपना कुछ काम कर सकें। लेकिन आप पेरेंट्स यहाँ पे रोज आते हैं, अपना योगदान देते हैं बच्चों की पढ़ाई में, वो बहुत बड़ी बात है। किस तरह से मैनेज करते हैं ये पूरा प्रोग्राम, कैसे कंडक्ट करते हैं? तो यहाँ पे जो पेरेंट्स हम लोग आते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि जो महीना होता है उसमें हम एक बार मिलते हैं, सारे पेरेंट्स की हमें मीटिंग होती है। तो थोड़ा एडमिनिस्ट्रेशन बात तो करते ही है कि नेक्स्ट जो महीना आता है तो उसमें हम लोग क्या सिखाने वाले हैं, क्या करने वाले हैं। और स्टार्ट भी हम लोग ऐसे ही करते हैं कि फोकस हमारा वो होता है कि एज अ पेरेंट हम लोग जो एजुकेशन या पेरेंटिंग वो हम लोग कैसे अपना ये जो हमारा नॉलेज बैंक है वो कैसे हम और ज़्यादा उसको बढ़ा सके। तो पुस्तक हम लोग रीड करते हैं, तो एक पेरेंट बुक रीड करते हैं और फिर वो सबके साथ शेयर करते हैं। फिर नेक्स्ट टाइम किसी और का बारी होती है, तो ऐसे हर एक पेरेंट मीटिंग कंडक्ट करते हैं कि उन्होंने क्या सीखा। और सतत हम लोग ये यहाँ पे ध्यान रखते हैं कि हर एक पेरेंट जो एजुकेशन है, पेरेंटिंग पे है, वो अपनी जर्नी कॉन्स्टेंटली एनरिच करे। क्योंकि ये ज़्यादातर मानना है कि एजुकेशन फॉर किड्स इज very heavily focused on kids, but a lot of it also has to do with parents. जितने fulfilling, जितने enrich, जितने knowledgeable parents होंगे, उतना ही बच्चों पर पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट होगा और वो हैप्पीली अपनी जो लर्निंग की जर्नी है वो आगे बढ़ा सकते हैं। तो हम लोग मिलते हैं, बात करते हैं और अगर कोई नई आइडियाज़ है तो उसको कैसे हम अपने स्कूल में इम्प्लीमेंट कर सके। तो उस 1-1.5 घंटे में हम लोग ये सब फिनिश कर देते हैं और फिर अपने अपने काम पे लग जाते हैं। आपके दिमाग में चलते हुए हर प्रश्न का जवाब यहाँ से आ रहा है। तो अगर आप होम स्कूलिंग के बारे में सोच रहे हैं तो आई थिंक हमने सारे ही पॉइंट्स कवर कर लिए। एक आखिरी पॉइंट जो है मॉनेटरी, वो मैं दिव्यांग भाई से जरूर पूछना चाहूंगी, क्योंकि आज के जमाने में हम पेरेंट्स इतने सारे पैसे इन्वेस्ट करते हैं अपने बच्चों की एजुकेशन में, पर होम स्कूलिंग में कितने पैसे इन्वेस्ट होते हैं वो मुझे उनसे पूछना है। तो दिव्यांग भाई प्लीज अगर आप बता सकें, क्योंकि आपके यहाँ पे जो बच्चों को आपने कहा प्रवास ले जाते हैं जो हर हफ्ते आपका होता है आई सपोज, तो उसके लिए भी फाइनेंस इन्वॉल्व रहता है। तो वो सारी चीजें आप कैसे मैनेज करते हैं? और ओवरऑल क्योंकि आपके दोनों बच्चे यहाँ से पढ़कर बाहर निकले हैं, तो आपने अपने बच्चों की एजुकेशन में कितना पैसा इन्वेस्ट किया? एक शॉर्ट आंसर ये है कि नॉर्मल स्कूल में जितना एक्सपेंस होता है उससे करीबन हाफ या उससे भी कम में ये हुआ होगा जी। तो सबको एक तरीके से एक मतलब कंफर्ट मिल जाएगा कि दिक्कत वाली बात नहीं है। मॉनेटरी एक्सपीरियंस लाइक एक्सपेंस इज नॉट दैट मच जी। दूसरा मैं ये बताऊंगा कि हम जब साथ मिलके करते हैं तब ये चीजें और ज्यादा सरल हो जाती है। मानिए कि मुझे मेरे बच्चों को अभी कल ही छोटा उदयपुर लेके गए, यहाँ से कोई मतलब ट्राइबल एरिया में, उनको वहां पे मिलने के लिए, देखने के लिए। मैं मेरे बच्चों को लेके जाऊंगा, यदि मेरी कार में लेके जाऊंगा और मेरे 2 बच्चे रहेंगे, मैं हर वीक पे जाता हूँ, आप मेरा पेट्रोल का एक्सपेंस आप गिनो। और अभी एक बार ऐसा है कि एक पेरेंट लेके जाता है, दूसरी बार दूसरा लेके जाएगा, तीसरी बार तीसरा लेके जाएगा। आप ऐसा सोचोगे 10 वीक के बाद शायद मेरा चांस आए, तो उसमें मेरा पेट्रोल का एक्सपेंस 1/10 हो गया और मेरे बच्चों को एक्सपीरियंस 10 टाइम्स मिला। तो जनरली साथ में मिलके हम ऐसा कहते हैं कि जब भी कोऑपरेटिव हमारा अप्रोच रहता है तो कम एफर्ट्स में हमको ज्यादा आउटपुट मिलता है। एक दूसरा, यहाँ ये नॉन कॉमर्शियल एक्टिविटी है, यहाँ पे कोई कॉमर्स इन्वॉल्व नहीं है। जो भी पेरेंट्स आते हैं वो अपने बच्चों के प्रति प्यार के कारण यहाँ पे आते हैं। ऐसा मान के आते हैं कि भगवान ने मुझे एक मौका दिया कि एक साथ में 10 बच्चों का माता पिता हम बन पाए। तो बच्चों के साथ जुड़ना ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तब मॉनेटरी पार्ट दूसरा वहां पे नहीं आता है। तीसरा, यहाँ से हम कॉमन कुछ प्रवास या ऐसा कुछ करके जाते हैं, तो फिर वहां पे हम जो खुद का एक्सपीरियंस रहता है वो हम साथ में मिलके इंडिविजुअल हम शेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पे एज सच दिस इज अ टोटली नॉन कॉमर्शियल और जीरो फाइनेंस इन्वॉल्व काइंड ऑफ एन एक्टिविटी।
हाँ, जब ये करते हैं तो छोटे मोटे एक्सपेंसेस होते हैं, पर जो एक्सपेंसेस होते हैं वो हम साथ में मिलके शेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पे कोई भी पेड नहीं है जी, यहाँ पे, पेमेंट इज जीरो। तो उसका मतलब ये भी ना हो जाए, किसी को ऐसा लगता है कि पेमेंट जीरो है तो अच्छा है हमारे बच्चों को यहाँ पे हम जाके छोड़ दें तो फिर तो काम हो गया। हम यहाँ पे बच्चों का एडमिशन नहीं है, यहाँ पे माँ बाप का एडमिशन है। जो माता पिता अपने बच्चों के लिए समय देने के लिए तैयार है, फिर वो माता पिता के 2 बच्चे या 12, उससे हमको दिक्कत नहीं है। पर यदि माता पिता खुद के बच्चों की डेवलपमेंट जर्नी में इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं तो फिर ये एक्टिविटी उनसे नहीं हो पाएगी जी। तो दिस इज ऑल लाइक मॉनेटरी एक्सपेंस के बारे में मुझे लगता है कि विच इज लिस्ट कंसर्न ओवर हियर। बाहर बहुत ज्यादा है और इसलिए ये चीज बहुत बड़ी लगती है। जब यहाँ पे आके कोई क्वेश्चन करता है तब मुझे भी ये लगता है कि सही में ये बड़ी बात है, हमको कभी ये लगी ही नहीं है। बहुत बढ़िया दिव्यांग भाई, आपने आई थिंक बहुत सारे, क्योंकि जब हम पढ़ाई की बात करते हैं, एजुकेशन की बात करते हैं, तो हर अभिभावक ये सोचता है कि अपने बच्चे को सबसे बेस्ट दिया जाए। पर हाँ, कहीं ना कहीं पैसों पे आके चीजें अटक जाती हैं, क्योंकि शायद हर किसी की पॉकेट उसे अलाउ नहीं करती है कि बेहतर से या बेहतरीन स्कूल या कॉलेज में अपने बच्चे को पढ़ाए। पर जहां आपने बहुत सही कहा कि यहाँ बच्चों का एडमिशन नहीं, पेरेंट का एडमिशन होता है। तो जो पेरेंट अपने बच्चों की लर्निंग जर्नी में अपना समय दे सकता है, अपना योगदान दे सकता है, उसके लिए ये जगह खुले हाथ से खुली है, आपको वेलकम करती है। और सबसे अच्छी बात जो उन्होंने कही, और मेरे एक्सपर्ट जो हैं हमारे साथ पहले जुड़े थे, उन्होंने भी ये कहा था कि कंपटीशन नहीं है, हमें कंपटीशन को रिप्लेस करना है कोलैबोरेशन के साथ, हमें उसे रिप्लेस करना है कोऑपरेशन के साथ। अगर हम मिलकर बहुत सारी चीजें करने की कोशिश करते हैं, साथ में जुड़ के करने की कोशिश करते हैं, तो हमारा बहुत सारा भार जो है वो कम हो जाता है। और वही ये जगह जो है, होम स्कूलिंग का जो कंसेप्ट है जो यहाँ चल रहा है, यही संदेश आप सभी को देता है। तो अगर आप अपने बच्चों के बारे में होम स्कूलिंग को लेकर चिंतित हैं या कुछ और भी प्रश्न अगर आपके दिमाग में आ रहे हैं, तो आप जरूर हम तक लेकर आएं और हम आपसे रूबरू कराएंगे इन सभी से जो एक्टिवली इस स्कूलिंग कंसेप्ट का हिस्सा हैं। और आप, आई थिंक दे कैन कम एंड विजिट, कुछ विजिटिंग आवर्स होते हैं, अगर आप बता सके मेघना जी, या कोई भी पेरेंट कभी भी आ सकता है, मतलब किस तरह से वो आपको अप्रोच करे अगर वो आना चाहते हैं तो? वो हम लोग यूजुअली क्या करते हैं कि हमारे स्कूल जो है वो कभी भी हम लोग जब यहाँ पे होते हैं तो पेरेंट्स आर मोर देन वेलकम टू कम एंड सी हम लोग क्या कर रहे हैं। और इंडिविजुअली हम वो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, तो हम उनके हिसाब से गाइडेंस देते हैं कि कैसे वो लोग आके यहाँ जुड़ सके। जी, अमेजिंग, थैंक यू सो मच। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और एजुकेशन का एक ऐसा पहलू हमने अपने दर्शकों के साथ रूबरू किया जिससे हम सिर्फ गूगल पे देखते हैं या सुनते हैं या पढ़ते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली ये सारी चीजें कैसी होती हैं ये शायद उन तक पहुंचाना बहुत ज्यादा जरूरी था। और आप दोनों के समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सभी को बता दूं कि अब मैं आपको यहाँ पे होम स्कूलिंग जो चल रहा है वो रूटीन से रूबरू करवाना चाहूंगी। दिव्यांग भाई, अगर आप बता सकें कि ये बच्चे अभी फिलहाल कौन सी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं? यहाँ पे बच्चे प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं। प्रोग्रामिंग के लिए, बच्चों के लिए प्रोग्रामिंग करने के लिए एक विजुअल टूल है जो कि बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से प्रोग्रामिंग के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, किस तरीके से लॉजिक काम करता है, उसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है, उसको विजुअलाइज करने के बारे में बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे बताया गया है। वैसा एक स्क्रैच करके टूल है और एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है code.org का। तो वो भी ये सबको मिला के एक विजुअल एक्सपीरियंस देकर बच्चों के प्रोग्रामिंग की जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करता है। बच्चे एंजॉय करते हैं क्योंकि यहाँ पे छोटी छोटी वो गेम्स बना पाते हैं। ये कंप्यूटर पे भी चलती है, मोबाइल एप्स भी यहाँ पे डेवलप होते हैं। तो बच्चे अपने आप से ये छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट करके वो एप्स भी बनाते हैं। एक क्रिएटिविटी का भी मजा है, प्ले गेम्स जैसा भी आता है और प्लेइंग इज अ क्रिएटिव वे ऑफ प्ले जैसा हो जाता है। जनरली डम्ब प्लेइंग या वो मारने वाली गेम्स, उससे निकल कर कुछ क्रिएटिव खुद बना के खुद खेल सके, ऐसी क्रिएटिव गेम्स भी वो बच्चे यहाँ पे बनाते हैं और वो अच्छी तरीके से करते हैं। हमारे साथ निकुंज भाई जुड़े हुए वो, और ये सब बच्चे जो बड़े बच्चे खास करके वो 7 से आगे की एज से ऑनवर्ड 13 तक के वो बच्चे ये सब प्रोग्रामिंग यहाँ पे सीखते हैं।
यहाँ होम स्कूलिंग के एक और रिस्पॉन्सिबल पेरेंट हमारे साथ मौजूद हैं, श्रद्धा जी, और ये बच्चों के साथ एक सेशन कंडक्ट कर रहे हैं। तो श्रद्धा जी, अगर आप हमारे ऑडियंस को बताएं कि आप बच्चों के साथ क्या एक्टिविटी ले रहे हैं। श्योर, मैं बच्चों के साथ ईसी कार्ड्स ले रही हूँ, एनसाइक्लोपीडिया कार्ड्स, बट ये नॉर्मल नॉलेज या इन्फॉर्मेशन उनको देने के लिए नहीं है। दिस इज कैरेक्टर बिल्डिंग थ्रू एनसाइक्लोपीडिया कार्ड्स। लाइक हम लोग जो बच्चों को समझाना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं कि आप में धैर्य रहना चाहिए, पेशेंस रहना चाहिए, आप में पोलाइटनेस रहना चाहिए, ऑनेस्टी रहना चाहिए, वो सब बातें हम लोग कैरेक्टर बिल्डिंग ये कार्ड्स थ्रू लेंगे, जिससे उनको बहुत सहजता से, बहुत सिंप्लिसिटी से उनके दिमाग में वो बात बैठ जाएगी। अब हम एक और एक्टिविटी पे फोकस करेंगे जो यहाँ वर्ग में हो रही है, और उसकी डिटेल्स सौम्या जी हमें देंगे। सौम्या जी, अगर आप बताएं कि अब क्या एक्टिविटी कंडक्ट होने वाली है। जी, ये जो है वर्ग वो सस्टेनेबल लाइफस्टाइल के ऊपर है, जिसमें हम नेचर के साथ कैसे कनेक्ट होके रह सकते हैं और उसे भी हानि ना पहुंचे और हमें भी क्षति ना पहुंचे, पर हम अपना जीवन भी खूब सुंदर तरीके से आगे बढ़ा सकें। इस चीज़ को हम सस्टेनेबल लाइफस्टाइल कहते हैं। तो जो बच्चों को अगर उसमें हम इन्वॉल्व करते हैं आज से ही, तो यही बच्चे कल को इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, या आर्किटेक्चर किसी भी फील्ड में अगर जाते हैं, उसमें वहाँ सस्टेनेबिलिटी अगर ऐड हो जाती है तो अगेन वो चीज़ सीख लेते हैं अभी से ही, उनके रूट्स में वो चीज़ पनप जाती है और उसको उस प्रोफेशन में वो ढाल सकते हैं, जैसे कि ना वातावरण को हानि पहुंचती है ना हमें। तो उससे क्या होता है कि एक लाइफस्टाइल बहुत सुंदर तरीके से चलती है। जैसे हम अभी बहुत अच्छे से जानते हैं कि क्लाइमेट इश्यूज बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तो हाउ टू हैंडल दैट विदाउट हार्मिंग एनवायरनमेंट एज वेल एज ह्यूमन। ऐसे ही कंसेप्ट्स, ऐसी ही इंफॉर्मेशन के साथ आगे भी जुड़े रहना चाहते हैं तो VNM TV किड्स का जो चैनल है, इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। लाइक तो आप करते ही हैं, थोड़ा सा और शेयर जरूर करें, और बस जहां है सुरक्षित रहें। और आप अगर खुश हैं एज अ पेरेंट, सेटिस्फाइड हैं एज अ पेरेंट, तो बच्चे जरूर खुश रहेंगे और अपनी लर्निंग जर्नी को और भी एंजॉय करेंगे। तो आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।